हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो एक्सप्लोर के एक और नए एपिसोड में। आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों स्कॉर्पियो एन Z8L की तरफ ना जाते हुए Z8 वेरिएंट को बुक किया। अगर आपने मेरी स्कॉर्पियो एन के Z8 डीजल मैनुअल वेरिएंट की बुकिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब आते हैं अपनी आज की वीडियो के टॉपिक पर। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, इससे चीज़ों को समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, स्कॉर्पियो एन के Z8 डीजल मैनुअल का एक्स शोरूम प्राइस है 17,49,000 रुपीज़ और वहीं Z8L डीजल मैनुअल का प्राइस है 19,49,000 रुपीज़। एक्स शोरूम प्राइजेस में 2 लाख रुपए का ये डिफरेंस ऑन रोड प्राइजेस में आते आते तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास आ जाएगा और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। ऑन रोड प्राइजेस को अगर एक साइड पर भी रखें तो अब ये देख लेते हैं कि 2 लाख रुपए में हमें मिलता क्या क्या है। ये जो आप स्क्रीन पर फीचर्स देख रहे हैं, इनमें से 6 फीचर्स ही मिलते हैं हमें 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद। और वो फीचर्स हैं पावर्ड सीट, 12 स्पीकर सोनी ब्रांडेड ऑडियो, फ्रंट कैमरा, ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। इसके अलावा हमें मिलते हैं 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स और बाकी फीचर्स की हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, इसलिए हमारा ये वीडियो पूरा देखें। तो चलते हैं अपने सबसे पहले फीचर की तरफ, जो है पावर्ड सीट्स। पावर्ड सीट हमें Z8L वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड सीट ही देखने को मिलती है। बाकी फीचर्स के साथ साथ अगर ड्राइवर साइड सीट के साथ को ड्राइवर सीट भी पावर्ड होती तो इसे कंसिडर किया जा सकता था। अब चलते हैं अपने दूसरे फीचर की तरफ, जो है 12 स्पीकर सोनी ब्रांडेड ऑडियो। इसमें ध्यान देने वाली सबसे पहली बात यह है कि Z8L वेरिएंट में जो म्यूजिक सिस्टम और सेटअप दिया जा रहा है वो सोनी का नहीं है, बस उसके अकाउस्टिक सोनी के हैं। मतलब उसकी जो ट्यूनिंग है वो सोनी के द्वारा की गई है। Z8L में हमें 4 डोर स्पीकर्स, 4 रूफ स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स और 2 सबवूफर्स एक डैशबोर्ड पर और एक बूट में देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं Z8 वेरिएंट की तो हमें 6 स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है, जो नॉर्मली सभी गाड़ियों में आता है और मुझे इससे पर्सनली कोई शिकायत भी नहीं है और ये चीज़ भी मुझे कुछ खास वर्थ नहीं लगी, हो सकता है आपको लगे। अब चलते हैं अपने तीसरे फीचर की तरफ, जो है फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये एक यूजफुल फीचर है। ये फीचर वर्थ कंसिडरिंग हो सकता था अगर महिंद्रा इसकी क्लैरिटी और रिफ्रेश रेट बढ़िया देती। इस कैमरा में इतना लैग है कि इसे यूज़ करना अपने आप में ही एक परेशानी है, इसलिए ये फीचर भी मुझे कुछ खास वर्थ नहीं लगा। अब चलते हैं अपने चौथे फीचर की तरफ, जो है ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट। इस फीचर को मैंने अपने पर्सनल लेवल की बात करूं तो डेमो व्हीकल पर खुद से यूज़ करके देखा। मैंने गाड़ी को लगभग 15 से 20 किलोमीटर चलाया, हाईवे और सिटी दोनों ट्रैफिक कंडीशंस में, और गाड़ी ने मेरा अटेंशन लेवल 3/5 बताया और बार बार ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट की वार्निंग क्लस्टर पर आ रही थी, जो कि थोड़ा इरिटेटिंग थी। इस फीचर की एक्यूरेसी पर महिंद्रा को भी काम करने की ज़रूरत है और इसीलिए ये फीचर भी मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा। अब चलते हैं अपने 5वें फीचर की तरफ, जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। तो जी हाँ, ये एक अच्छा फीचर है। Z8L वेरिएंट में Z8 वेरिएंट से ज़्यादा दिए गए सारे फीचर्स में से 2 ही फीचर्स मुझे वर्थ लगे, जिनमें से एक तो ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं और एक हमारा अगला आने वाला फीचर है। पहले फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो ये एक यूजफुल फीचर है। सिटी कंडीशंस में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कंडीशंस में या पार्किंग वगैरह के टाइम पर ये फीचर काफ़ी मदद करता है। लेकिन ऑल ओवर पैकेज और कॉस्टिंग और अपनी स्पेंडिंग की वैल्यू की बात करें तो ये फीचर भी ऐसा है जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। अब बात करते हैं छठे फीचर की, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। स्कॉर्पियो एन के Z8 डीजल मैनुअल वेरिएंट में हमें 17 इंच स्टील व्हील्स विद व्हील कैप्स देखने को मिलेंगे और वहीं अगर हम Z8L डीजल मैनुअल की बात करें तो इसमें हमें 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। हालांकि Z8 ऑटोमेटिक और इवन Z8L ऑटोमेटिक दोनों में हमें 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे।
पता नहीं महिंद्रा ने क्या सोचकर स्कॉर्पियो एन के Z8 मैनुअल वेरिएंट में स्टील व्हील्स विद व्हील कैप्स देने का फैसला किया। ये एक फीचर है जिसकी वजह से काफ़ी लोग Z8L पर शिफ्ट होंगे, बट पर्सनली मैंने भी एक बार इसी फीचर की वजह से Z8L पर शिफ्ट होने की सोची थी, बट इसकी जगह हम कुछ ऐसा लगाएंगे जिसे देखकर आपको भी मज़ा आएगा। तो बस इसी वजह से मैंने Z8 को ही फाइनल किया। अब चलते हैं उन फीचर्स पर जो 2-2.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देने के बाद भी हमें नहीं मिलेंगे, और वो हैं वायरलेस चार्जर और 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स। बात करें वायरलेस चार्जर की तो ये सिर्फ Z8L 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा, जिसकी कीमत ऑन रोड करीब 27.5 लाख से 28 लाख रुपए के बीच में बैठेगी। अगला फीचर है 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि सिर्फ Z8 ऑटोमेटिक और Z8L ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ही देखने को मिलेंगे। मैनुअल वेरिएंट्स में हमें Z8L में भी 17 इंच अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे और उसकी लुक कुछ इस तरह की रहेगी। अब लास्ट फीचर की तरफ चलते हैं। ये पहली बात तो एक फीचर नहीं, ऑप्शन है। ये है 6 सीटर ऑप्शन, जिसमें सेकेंड रो आपकी कैप्टन सीट्स में रहेगी, और ये 6 सीटर ऑप्शन सिर्फ आपको Z8L में ही देखने को मिलेगा, और वो भी नॉर्मल Z8L से 20,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत में ज़्यादा रहेगा। मुझे 7 सीटर ही चाहिए थी, तो ये फीचर या ऑप्शन वैसे भी मेरी विश लिस्ट में था ही नहीं। ड्राइवर साइड पावर्ड सीट, 12 स्पीकर सेटअप ऑडियो सिस्टम, फ्रंट कैमरा, ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट जैसे फीचर्स पर मुझे नहीं लगता कि तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च करना वर्थ है। बट एक बार फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और अलॉय व्हील्स के बारे में सोचा जाए तो शायद कंसिडर किया जा सकता है Z8L वेरिएंट को भी। अगर यही सब फीचर्स के एडिशन में को ड्राइवर सीट भी पावर्ड होती और अलॉय व्हील्स 18 इंच मिलते और साथ ही साथ वायरलेस चार्जर भी मिलता, तो Z8L को कंसिडर किया जाना बनता था, और मैं भी शायद Z8L ही चूज करता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you so much.